1975 से पंजाब और हरियाणा में, पहले पंजाब में उसके बाद फिर हरियाणा में ये उप वर्गीकरण चला। घर पर क्या हो रहा है, क्या तकरीर होगी, क्या होगा? मांझी जी इस बात से घबरा नहीं रहे। वो कह रहे हैं मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जय 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 भीम। परासीन, हम सबके नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत और हमारे बहुत ही महबूब लीडर, जो कि बहुत समय से हम ढूंढ रहे थे। आदरणीय बूटा सिंह जी के बाद इस वंचित समाज को हमारे पास राष्ट्रीय नेता नहीं था, लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज 28 नंबर अकबर रोड पर लुटियन जोन में हमें हमारे वंचित समाज के नेता के रूप में माननीय मांझी साहब के आह्वान पर, उनके नेतृत्व पर हमें एक राष्ट्रीय लीडर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और अगर मैं कहूं कि इनसे बेहतरीन और इनसे बोल्ड व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। जब हमने इनसे चर्चा की कि समाज की ये दर्द है, ये पीड़ा, ये लागू नहीं हो रहा 2 साल से, 1 अगस्त 2024 को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो इन्होंने कहा क्या क्या इस लड़ाई के लड़ने के लिए मैं पद छोड़ दूं, मंत्रीशिप छोड़ दूं? हमने कहा नहीं सर, हम नहीं चाहते आप मंत्रीशिप छोड़ो। आप ताकत में रह के आप सरकार से मनवाइए कि ये उप वर्गीकरण का जो कानून है वो सभी राज्यों में और केंद्र सरकार में लागू हो। और उसी की कड़ी में मंत्री जी ने आज अपने निवास पर ये शानदार कार्यक्रम रखा, जिसमें आपकी खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सभी माननीय मंत्री जी के द्वारा ही। मैं पुनः हृदय की गहराई से सबसे पहले मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन हम सबके श्रद्धेय और प्रचारक और हमारे बीएसएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह बहुत साहब, हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी, संदीप वाल्मीकि जी, उदय गिल जी, संजय वाल्मीकि जी, तमाम हमारे आयोजक मंडली और दिल्ली और प्रांत प्रांत के लोगों के आए तमाम वरिष्ठ एक्टिविस्ट लोग। बहुत गहरा विषय है, आप सब लोगों को पता है, जिसको नहीं पता उसको भी मैं बता दूं कि 1975 से पंजाब और हरियाणा में, पहले पंजाब में उसके बाद फिर हरियाणा में ये उप वर्गीकरण चला, जिसमें वहां मजबी और वाल्मीकियों को दिया गया और बाकी अदर कम्युनिटीज के पास रहा। 25% का वहां आरक्षण था, जिसमें 12.5% हम लोगों को दिया गया। इसके बाद हरियाणा में बना, फिर उसके बाद आंध्रा में भी रहा। तमाम इन राज्यों में जब ये रहा तो कई लोग पूछते हैं, हमारे विशेष रूप से बड़े भाई, कि आरक्षण में वर्गीकरण हो जाएगा तो कौन सा लाभ हो जाएगा, क्या इससे फायदा हुआ, क्या इससे नुकसान हुआ? तो मंत्री जी मैं एक बात बता दूं कि उप वर्गीकरण जब ये जहां जहां लागू हुआ तो जस्टिस गुरनाम सिंह थे, जस्टिस गुरनाम कमेटी ने अपने हवाला दिया, जो ये 7 जजों की बेंच ने जब ये ऑर्डर सुनाया, तो सबसे पहले जब आरक्षण था उसका लाभ केवल सीमित वर्ग यानी कि हमारे बड़े भाई बी क्लास को मिलता था। तो क्लास 1 के 126 आईएएस उनके, मैं उदाहरण दे रहा हूं हरियाणा का और पंजाब का, क्लास 1 के 126 उनके लगते थे, हमारा कोई 10-15 लगते थे। फिर उसके बाद क्लास 2 के उनके अफसर लगते थे 368, हमारे लगते थे 31। फिर क्लास 3 के उनके लगते थे 16,700, हमारे लगते थे कोई 12-1300। फिर एमएलए एमपी जो बनते थे उनके बनते थे 5-5-6-6, हमारा बनता था 1 या मुश्किल से बमुश्किल 2। और जैसे ही ये सब क्लासिफिकेशन लागू हुआ हरियाणा में और पंजाब में, तो इसकी सूरत बदल गई। सूरत क्या बदली? जब लागू हुआ 1994 से 2004 तक, तो क्लास 1 के 36 अफसर हमारे बड़े भाइयों के लगे, तो हमारे 37 लगने लगे, यानी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, दानिक्स। क्लास 2 के 358 उनके लगे, तो 385 हमारे लग गए। क्लास 3 के 5,776 उनके लगे, तो 6,018 हमारे लगे। और एमएलए अगर उनके 11 बने तो हमारे भी 8 बने, एमपी भी बने, मिनिस्टर भी बने, यानी कि इस सब क्लासिफिकेशन का फायदा समान रूप से सब में डिवाइड हुआ। जो बाबा साहब का मिशन था, जो संविधान की मूल भावना थी कि समाज की पिछली कतार में जो व्यक्ति है उस तक इस आरक्षण का लाभ पहुंचे, वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो, वो भी स्वावलंबी हो, वो भी समरसता में जाए और अपने कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पारिवारिक उसका उत्थान हो। इसी कड़ी में जब 7 जजों की बेंच ने निर्णय दिया, स्वागत योग्य था और हमें लगता था अब हमारी सूरत हाल बदलेगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है, परसों हम देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। देश को स्वतंत्रता मिले 80 साल हो गए, लेकिन हमारे समाज को आज भी वही गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, बेड़ियों में फंसे हुए हैं। 80 साल बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी केवल 3 राज्य की सरकार है, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। और पंजाब हरियाणा तो इसलिए क्योंकि वहां के देवेंद्र पाल सिंह ने केस डाला था, तो वहां स्वतः ही लागू हुआ। यानी कहने का मतलब तेलंगाना के अलावा किसी भी प्रदेश ने
चाहे वो विपक्षी राज्य हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के राज्य हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आपके हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के या अदर पार्टियों के हो, किसी ने भी इसके प्रति उदासीनता ही दिखाई है, इसको लागू करने का काम नहीं किया। आज जो यहाँ हम चिंतन मंथन मनन कर रहे हैं, समाज का एक बहुत बड़ा, मैं कहूं से पंचायत लगी हुई है माननीय मंत्री जी की क़यादत में, इनके नेतृत्व में। तो हम सब लोगों को आज ये निर्णय लेना चाहिए, पूरे देश के तमाम यहाँ बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हैं, ये लॉ बुझनी नहीं चाहिए। 2 साल पहले ही हम बहुत देर हो चुकी है, हमें प्रत्येक राज्यवार इस पर एक सम्मेलन करना चाहिए। और मैं माननीय मंत्री जी से गुहार करूंगा कि आप एक डेट तय करें, या तो 6 दिसंबर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण का दिन तय करें और दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरे, इस देश की सत्ता पक्ष की सरकार और विपक्ष में जहां और विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उनको आपके नेतृत्व में एक अल्टीमेटम दिया जाए कि यह तो इस साल के अंत तक आप इस सब क्लासिफिकेशन को लागू कर दीजिए, नहीं तो ये जेनजी का तो आरक्षण कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे लोग खड़े हो गए तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारे घरों पर कूड़ा भी डालेंगे, टट्टियां भी फेंकेंगे, पेशाब भी करेंगे और तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे, क्योंकि ये हमें कोई भीख नहीं मिली है, ये हमारा हक है, अधिकार है, जो संवैधानिक रूप से हमें 7 जजों की बेंच ने 22-23 साल लड़कर दिया है। तो इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हमने दिल्ली में माननीय मंत्री जी बहुत सारे मीटिंग इस पर की थी जब 24 में, और हम सब लोगों ने जितने सामाजिक संगठन थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को और तमाम पार्टियों के लीडरान को हमने मेमोरेंडम्स भी दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना किसी का जवाब आया और ना किसी ने इसको लागू किया। अब हम चाहते हैं कि आज एक फिर नई शुरुआत आपके नेतृत्व में हम कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन बने, वो सारे लोगों की संस्थाओं का साइन हो, और जल्दी जब आप समझ लें सरकार के किसी मुबज्जिज व्यक्ति से हम चलकर आपके नेतृत्व में उससे मिले और सरकार को कहें और सरकार को बाध्य करें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या ऐसी मुश्किलात आ रही है, क्या ऐसी समस्या आ रही है, क्या आपको हाय तौबा लग रही है कि इसको लागू नहीं कर रहे, समाज के सबसे कमजोर वंचित तबके को आपको अधिकार देने में क्या समस्या आ रही है, इस पर मैं समझता हूं काम करें। और एक डेट आज के सम्मेलन में जरूर तय हो कि एक बड़ा हुंकार, बड़ी महारैली अति वंचित, अति पिछड़ा, अति दलित समाज की दिल्ली के अंदर हो, जिसमें हम सरकार को और विपक्षी पार्टियों को चेताएं कि आप हमारे अधिकारों को ज्यादा दिन रोक नहीं सकते, अगर आप रोकोगे तो देश के पूरे जन सैलाब आपके घरों में घुस जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम के हम सब लोग जो आयोजक थे, विशेष रूप से देवेंद्र जी, संजय वाल्मीकि जी, तमाम साथियों का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने एक जिगरा दिखाया, अपनी कोठी पे अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर कर, चाहे सरकार में हो, एलआई बात कर रहे हैं, सीआईडी बात कर रही है, इंटेलिजेंस पूछ रही है कि मांझी जी के घर पर क्या हो रहा है, क्या तकरीर होगी, क्या होगा, तो मांझी जी इस बात से घबरा नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं, अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं, कुछ हो देखा जाएगा। तो जितिन राम मांझी जी संघर्ष करो, जितिन राम मांझी जी संघर्ष करो। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद।